नमस्कार, राम राम साथियों। वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका टाइम बिना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त में, एडवांस का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन। तो एक सर्कल बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कोशिश करते हैं अच्छा सा बन जाए। ठीक ठाक बन गया है, चलेगा। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त में यदि एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई भी कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बोल रहा है, ये। और जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। वो कितना है ये बना देते हैं, डिस्टेंस 8। और जब भी इतना बन जाए, इतनी डिस्टेंस पर है, 99% केसेस में आपके लिए क्वेश्चन इसी तरह का होगा। आपको यही डायग्राम फॉर्मेशन करना होगा, यही कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये कितना दे रहा है आपको? रेडियस 17। और ट्राइंगल फेमस पेयर आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया, आपको याद रखना है पाइथागोरस के फेमस पेयर। उन्हीं में से एक है 17, 8 और 15। तो दूसरा जो पार्ट बच रहा है, बाहर जो पार्ट बच रहा है, ये कितना होगा? 15 पाइथागोरस से। 15 होगा पाइथागोरस से कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग एक्स स्क्वायर। ये एक्स सॉल्व कर लोगे आप, 15 आ जाएगा। लेकिन जानना क्या चाहता है वो? तो जीवा की लंबाई जानना चाहता है। जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। अगर एक पार्ट 15 है तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा? 15 होगा। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये डेफिनेट पैटर्न का क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, और ब्याज दर है 10%। लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। 10% के हिसाब से फिर से x + y + xy अपॉन 100 लगाओगे। यूं तो आपको ये सीधे पता होना चाहिए था। ये 2 साल का ब्याज है, 10 और 10, फिर 10 × 10/100। देखो कितना होगा गाइस? 10 से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 21% आपको ब्याज मिलेगा। क्या जानना चाहता है? का चक्रवृद्धि ब्याज CI जानना चाहता है। सिर्फ ब्याज निकालना है, 21% निकालना है। और पिछले लेक्चर में भी हमने देखा ये 100% में से एक जीरो अगर उड़ा दोगे तो 10% बचेगा, एक जीरो और उड़ा दोगे 1% बचेगा। हमें निकालना क्या है? 21% निकालना है। 10% का डबल और 1% और, तो 10% कितना आएगा इसका? एक जीरो उड़ाओगे 500 हो जाएगा। तो 10% 500, 20% 1000, तो 20% हो जाएगा 1000, 10% 500, 20% 1000। 1% निकालोगे, 2 जीरो उड़ा दोगे, कितना बचेगा? 50 बचेगा, 50। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1050। ये हमारा आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 824 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाली एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 824 ना होकर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 24 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाले एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का 24 सेंटीमीटर साइड दे रहा है, क्योंकि 824 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। तो 24 सेंटीमीटर साइड है और समकोण समद्विबाहु, और हाइपोटेनस तो हो नहीं सकता, कर्ण तो हो नहीं सकती, क्योंकि कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। समकोण त्रिभुज के 3 एलिमेंट होते हैं, एक कर्ण होता है, एक आधार और एक लंब। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दोनों बड़े छोटे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? इक्वल है, समकोण समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों इक्वल है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये 24 और ये 24। क्या जानना चाहता है? एरिया जानना चाहता है। तो रिक्वायर्ड हम चलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस भी वही, हाइट भी वही, 1/2 24 × 24। ये काट दोगे 12 आ जाएगा, 12 × 4 = 48 का 8, 12 दूनी 24, 24 और 4
28 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वेट एवर इज यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ दे नहीं रहा है, स्क्वायर लिखा नहीं, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, 2 यूनिट का इनटू होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ डाटा में याद रखेंगे 24 होगा ये। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन x2 है? ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 18 का एक फैक्टर है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में जो डिवीजर आता है, भागफल आता है, वही क्या होता है? फैक्टर होता है। यहाँ फैक्टर दे रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे तो जहाँ 0 हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा या इसका डिवीजर होगा। देखेंगे, इसका इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू आएगा -9, इसमें आएगा x इज इक्वल टू 6, इसमें आएगा x इज इक्वल टू 2, इसमें आएगा x इज इक्वल टू 3। जहाँ 0 मिलेगा वही मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। -9 पुट करोगे, इसमें -9 से कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ये 27 18 कहीं कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं। 36 6 का स्क्वायर 36, बी ऑप्शन पर चल रहा है पर 36। ये x की जगह 6 पुट करोगे, -18 और -18, देखो हो रहा है 0। ऑप्शन नंबर 2 मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिना सोचे समझे कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये इस तरह से बर्थडे कैप जो होता है वो शंकु होता है। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? मुड़ा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। जो मुड़ा हुआ पार्ट होगा वो उसे बोला जाता है कर्व्ड सरफेस या वक्र पृष्ठ। उसका एरिया का रिलेशन क्या होता है? πr/l। ये उसके एरिया का रिलेशन होता है। कितना दे रहा है अपन को? 165 दे रहा है। कुछ और बोल रहा है, यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई लेटरल हाइट L, इससे डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पर ये है, ये 22/7r, पता नहीं अपन को L कितना हो जाएगा, लेटरल हाइट 10 और ये 165। कैंसिल होगा कुछ ना कुछ, 7 से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये 11 से हो रहा है 2 टाइम्स, ये 11 से करोगे 1 और बचेगा 16 का बचेगा 5, ये हो जाएगा 55। 7 का वहाँ इंटू होगा और 10 से डिवाइड होगा। निकालना क्या है हमें? इसका व्यास निकालना है। मतलब निकालना क्या है? व्यास कितना, डाया कितना होगा? 2r होगा। तो ये 2r यहाँ एज इट इज़ बना रहेगा और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 बाय 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 नीचे, 15 यहाँ चला जाएगा। 15 सत्ते कितना होगा? 105 डिवाइडेड बाय 10 था तो ये हट जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या हमें? ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, एक घनीय बक्से का आयतन, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम है 512। वॉल्यूम क्या होगा उसका? ए क्यूब इज इक्वल टू 512। ये समझ में आना चाहिए। ए कितना होगा? 8 होगा। क्या जानना चाहता है हमसे? बक्से के किनारे की लंबाई 8 जानना चाहता है। तो क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर क्यूब है वो, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका यूनिट वॉल्यूम का। यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराते हुए टिक करके बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई, आसन्न मतलब एडजेसेंट साइड, आसपास वाली, लंबाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। बना लेते हैं डायग्राम। ये पैरेललोग्राम बना लिया अपन ने। आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है इसमें। 5 और 8 दे रहा है, ये 5 तो ये 8, सामने भी 5 और 8। क्या जानना चाहता है? इसकी परिधि जानना चाहता है। अब ये टर्म आपने सुना होगा, सर्कल में सुना होगा परिधि। आप मानकर चलें परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज़ होती है। उसका मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई। यहाँ बाउंड्री कितना होगा? 8 और 8 16 और 5 और 5 10, 16 और 10 16 + 10 26। ये इसकी बाउंड्री होगी, पेरीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
एक दुकानदार एक वस्तु को 440 रुपये में खरीदता है, 440 में खरीद कर लाया, फिर क्या किया उसने, तथा इस पर 60 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है। वो इसको लाने करने में, मरम्मत में जितना भी खर्च होता है वो इसके किस में जाएगा, लागत में जाएगा। हमेशा हम कुछ भी पुराना लेकर आते हैं, उसको लेकर आने का खर्च, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है वो भी उसकी लागत में शामिल होता है, और उसको सुधरवाने का जो खर्च होता है वो भी उसके लागत में शामिल होता है। 440 और 60 कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये। 500 में खरीद के लाया। फिर क्या बोल रहा है, यदि ये वस्तु 550 रुपये में बेची जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना बोल रहा है हमसे, 550। बड़ी अच्छी बात है भाई। कितना कमा रहा है, कमा रहा है वो 50 रुपये। कितना लगा के, 500 लगा के। क्या जानना चाहता है हमसे, वो जानना चाहता है प्रॉफिट परसेंट। 50 कमाया, 500 लगा के। परसेंट में कितना कमाया, 5 से कैंसिल करोगे 10% कमाया उसने। उम्मीद है इजी लगा होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। 10%, ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल साइड हैं। जितना बोल रहा है उतना कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते अभी। ये कर दिया, जितना बोला कर दिया। फिर बोल रहा है तथा ए बी एवं सी डी पर पी क्यू एक त्रियक रेखा है। ये ए बी और सी डी, ये पी क्यू। बड़ा फेमस सा डायग्राम, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री सीखना स्टार्ट करते हैं। पी क्यू जो कहाँ मिलते हैं, ए बी और सी डी पर, ए बी और सी डी पर पी क्यू, एल और एम पर। ये एल और एम। फिर क्या बोल रहा है, पर इंटरसेक्ट करते हैं ए एल पी। ए एल और पी, ये एंगल कितना दे रहा है, 110 दे रहा है। बना लेते हैं अपन दूसरे कलर से। ये एंगल अपन को दे रहा है 110 डिग्री। अब पूरा एंगल कितना, 180 होगा। पूरे एक लाइन पर जो एंगल होगा वो 180 होगा। अगर 110 यहाँ हो गया तो बचा कितना है स्टूडेंट्स, बचा 70। और आपको पता है अपोजिट वर्टाइसिस के एंगल इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सामने बने हुए एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। क्या पूछ रहा है हमसे, एल एम डी। एल से एम पर जाओ, फिर डी पर जाओ। ठीक है, चलते हैं। ये 110 तो यहाँ भी कितना होगा, 110। ठीक, यूं तो सीधे पता चलेगा ये दोनों एल एम डी और पी एल बी, इन दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है संगत कोण। ये लाइन एज इट इज यहाँ ला के रख सकते हैं। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, संगत। और यूं भी आप ज्योमेट्री में जाओगे तो आपको ये वाली कंडीशन तो जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये पैरेललोग्राम के देखो दो समांतर चतुर्भुज के दो एंगल दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल, और इन दोनों को जोड़ के 180 होता है। एक 110 तो दूसरा बचा कितना अपने आप 70 डिग्री। यहाँ से भी इसको संगत से भी लिख सकते थे, किसी भी तरह से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बना लेते हैं तुरंत समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, आसपास के एंगल को जोड़ोगे 180 हो जाएगा। यहाँ भी होगा और दूसरा होगा रोम्बस में, समचतुर्भुज में। देखते हैं क्या बोल रहा है। एंगल ए अपन ले लेते हैं, 135 दे रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बड़ा सा। ए बी सी डी, ये दे रहा है 135 डिग्री। फिर बी और डी का सम जानना चाहता है, ये बी और इस डी का सम जानना चाहता है। देख लेते हैं, बगल वाला ही निकाल लेते हैं। ये कितना होगा, 135, दोनों का 180। पिछले क्वेश्चन में देखा था, देखो बताया था काफ़ी काम आएगा। ये देखो आधा समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ पे दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 110 था तो ये 70 लिख दिया था। वैसे ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये 135 तो 180 से बचा कितना, 45 बचा, 45 बचा, ये 45। फिर दोनों का देखोगे 180 में से 45 यहाँ, तो यहाँ कितना 135
35। वैसे इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ता, यहाँ 45 तो इन दोनों का भी तो 180 था, तो यहाँ भी कितना होगा 45। आमने सामने का देखोगे 45 और 45, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद है आपको बहुत टफ तो नहीं लगा होगा, क्योंकि इजी कंसेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है। हम देखेंगे 2017 में बार बार इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिपीटेटिव कंसेप्ट्स हैं, अपन जितनी बार करेंगे उतना अच्छा हमारा तैयार होता जाएगा। तो आप इस सीरीज से लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिन पर एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हमारा भी उतना ज़्यादा ध्यान जाएगा, क्योंकि हम भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उतने ही ज़्यादा सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे आगे 90 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में 20% में अल्कोहल की सांद्रता को बदलने के लिए 10% अल्कोहल वाले 1 विलियन के 500 ml में कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए। अब इसकी लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स कर दी। एक 500 ml का सॉल्यूशन है, विलियन है, जिसमें 20% अल्कोहल की 10% अल्कोहल है। मतलब पहले कहानी क्या है, 10 और 90, बाद में कितना करना है 20 और 80। ये परसेंट की कहानी है गाइस, परसेंट में इतना ही होगा। अभी अपन क्वांटिटी पर गए ही नहीं है। अब ये रेशियो में हमने लिखा है, रेशियो में कंपेरेबल तब होता है जब दोनों की क्वांटिटी के हिसाब से उसे कंपेयर किया जा सके। अब इसमें क्वांटिटी से कंपेयर कैसे करेंगे उस पर अपन देखते हैं। पहले एक सिंपल सा रेशियो निकाल लेते हैं अपन। सिंपल सा रेशियो कैसे निकालेंगे, ये होगा 1:9, 1:9। इसको आप सॉल्व करोगे, 20 से ही काटोगे, 1:4। अब देखो पहले क्या ले रहे हैं अपन, अल्कोहल ले रहे हैं, उसके बाद अपन क्या ले रहे हैं, वाटर। सामान्यतः अल्कोहल दारू में क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। ये गरीबों की बात होती है, स्प्रिट वगैरह जो मिलाना है वो अलग कहानी। अभी अपन वाटर ले लेते हैं, इसमें उस पर नहीं जाएंगे क्या मिलाते हैं, अदरवाइज सभी के अरमान जाग जाएंगे, फिर एडवाइस आना स्टार्ट हो जाएंगी, नहीं सर ये नहीं सर इसमें मज़ा आता है। तो सब जिसको जैसा सही लगता है वो चलेगा। अब देखो इसमें अल्कोहल हम क्या मिला रहे हैं, इसमें अल्कोहल वाले एक मिश्रण में विलियन में 500 ml में कितना शुद्ध अल्कोहल मिला है। हम मिला रहे हैं इसमें अल्कोहल, पानी में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए पानी की क्वांटिटी। यहाँ हम देखें पानी पहले 9 था, फिर कितना बचा 4, ये तो कंपेरेबल नहीं है ना, तो पहले इस क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे कंपेयर करने के लिए। तो इस क्वांटिटी को इक्वल कैसे करेंगे, पूरे मैथ्स में इक्वल करने का एक ही तरीका होगा हमारा एलसीएम। 9 और 4 का एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36, दोनों को बनाना है 36। 9 को 36 बनाना है, 4 से इंटू 4 को 36 बनाना है, 9 से इंटू सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4:36, और यहाँ कितना होगा 9:36। अब देखो पानी इक्वल है, दोनों में अल्कोहल चेंज हो रहा है, तो सॉल्व कर देंगे। अल्कोहल चेंज हो रहा है तो दे क्या रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है पहले क्वांटिटी कितनी थी 500 ml, कितना मिलाया। यहाँ देखो यूनिट के हिसाब से कितना मिलाया, 5 यूनिट मिलाया। पहले क्वांटिटी थी 500, पहले देखो कितना है 4 और 36, 40 मिलाया, 40 था 500 ml। जानना क्या चाहता है, 5 यूनिट जानना चाहता है, तो 1 यूनिट निकालोगे आप, कितना आ जाएगा 500/40 या 25/2। 5 यूनिट निकालना है, 5 यूनिट निकालना है तो 25 × 5/2, 125 का आधा, ये होगा 62.5 ml। इतना मिलाना पड़ेगा। देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक सब्जी की कीमत, अगर पिछले क्वेश्चन को समझ नहीं आया एक बार फिर से देखोगे आराम से समझ आ जाएगा। एक सब्जी की कीमत 30% तक बढ़ जाती है, मतलब जो पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था अब कितना खर्च होगा, 130 रुपये खर्च होगा। यदि व्यय को मूल स्तर पर लाना है, मतलब 130 से कितना करना है 100 करना है, तो पहले 100 खर्च हो रहा था अब 130 होगा। वापस इस खर्च को कितना करना है 100, मतलब कमी कितने की करनी है 30 की। क्या बोल रहा है, तो खपत की कमी
की प्रतिशतता बतानी है, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ रहा है 30 कहाँ से 130 से, परसेंट में बताना है इंटू 100, 300/13। ऑप्शंस देखो, फ्रैक्शन में नहीं दे रहा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी अपन ब्रेक नहीं कर सकते, सीधे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, जितना आएगा वो अपन टिक करेंगे। 13 से भाग लगाओगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 4 बचा, ये कितना हो जाएगा 40। 13 से फिर भाग लगाओगे, 13 3 39, 13 3 39, 39, तो कितनी बार गया 3 टाइम्स गया, बचा कितना 1 बचा, पॉइंट लगाया वो कितना हो गया 10। अब भी नहीं जा रहा है, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, मतलब 23.0 समथिंग जाएगा, तो 0 समथिंग जाएगा तो उतना जाना भी क्या 23 के आसपास। देखो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है 23.0, तो यही होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे हम, मुस्कुराएंगे, आंसर आया ठीक हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% का डिस्काउंट देता है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 600 रुपये है और वह उस पर 70% का लाभ के उद्देश्य से व्यय करता है। मतलब वो उसको उसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों किया, क्या सोचा उसने सोचा मैं इस पर 70% कमाऊंगा 600 लगा के। अब 600 लगा के 70% कमा रहा है, 70% कितना होगा 10% का 7 गुना, 10% कितना होगा 60, 60 का 7 गुना 6 7 42, 420 रुपये कमाना चाहता है। मतलब बेच कितने में रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना उसका, खरीदा कितने में 600 में। अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 420 का, तो 600 और 420 कितने में बेचेगा 1020 रुपये में वो बेचेगा। इस 1020 रुपये में वो बेचेगा, लेकिन क्या बोल रहा है 15% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं क्या है, मार्क्ड प्राइस का 85% करें तो क्या मिल जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और क्या जानना चाहता है, मार्क्ड प्राइस जानना चाहता है, अंकित मूल्य 85% कितना मिल रहा है हमें 1020। 100% निकालना है अपन को, 100% निकाल देते हैं, एक निकालोगे तो क्या हो जाएगा नीचे 85 आ जाएगा और 100 निकालोगे इंटू 100। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये 17 का टेबल दिख रहा है, 17 का टेबल ये 5 बार, 17 का टेबल ये 6 बार, ये 60 आ जाएगा। 5 से भाग लगाओगे 12 बार जाएगा, कितना दिख रहा है 1200 दिख रहा है, 1200 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 1200 का खरीदा, 1200 प्रिंट किया, 15% डिस्काउंट देके 1020 में उसने बेचा और 70% उसने कमा लिया। उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10% की हानि पर अपने दोस्त को एक कार बेचता है, ठीक है, जो बदले में 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे 54,000 रुपये में बेच देता है किसी और को प्रॉफिट कमा के। वो तो कहानी क्या कहाँ से शुरू हुई, एक्स से स्टार्ट हुई, इसने अपने दोस्त को बेचा, क्या पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य इनिशियल, मतलब एक्स पूछ रहा है हमसे 10% हानि, मतलब कितने परसेंट पर बेच दिया उसने 90% पर बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है 20% और कमाया, अब जो वैल्यू आई उस पर 20% कमाया, मतलब कितने पर बेचा 120% पर, और मिला कितना 54,000 रुपये ये मिला। 2 जीरो उड़ा देंगे, 9 से काटोगे कितनी बार कटेगा 6 नाम 54, फिर उसके बाद 12 से काटोगे ये 500, ये 2 जीरो और चिपक जाएंगे जाके। मतलब कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी 50,000 से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। 50,000 वाले ने 10% मतलब 45,000 में बेचा और 45,000 से 20% कमाया उसने। 20% कमाएगा तो कितना कमाएगा 45,000 का 20% 9,000, 54,000 रुपये में वो बेच देगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब चलेंगे अपन स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन। एक नल 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। 8 घंटे में भर सकता है तो अपन क्या मान के चलेंगे, टैंक के हिस्से कितने मान लें 8 हिस्से अपन मान लेंगे, क्योंकि एक ही टैंक है। आधा टैंक भरने के बाद अब एक ही नल भर रहा है तो 8 हिस्से अपन ने मान लिए, एक एक करके इसके हिस्से लिख देते हैं 4 और 4। आधा टैंक भर गया मतलब 4 हिस्से भर गए। एक नल 1 घंटे में एक हिस्सा
भर रहा है, क्योंकि एक नल 8 घंटे में पूरा भर रहा है, मतलब एक नल एक एक हिस्सा 8 घंटे भरेगा, पूरी टंकी भर जाएगी। अब क्या बोल रहा है, 3 और समान नल इस तरह के खोल दिए जाएं, मतलब एक तो है, 3 और खोल दिए। वैसे 1 घंटे में एक कितना काम कर रहा है, एक, तो बाकी 3 भी क्या करेंगे, एक 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 करेंगे, मतलब अगले घंटे में ये चारों हिस्से भर जाएंगे। तो 4 घंटे यहाँ लगे, 1 घंटा यहाँ लगा। तो क्या बोल रहा है, टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कुल कितना समय लगा, 4 घंटे यहाँ और 1 घंटे यहाँ। तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स अपना 5 आवर। ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे, आंसर आया। तो ये था आज का सेशन। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।